प्रसिद्ध दो जो भाई हैं इनकी कथा आपने सुना है तृतीय स्कंद में और अष्टम स्कंद में। ये हिरण्याक्ष का एक पुत्र है जिसका नाम कच था। या पूर्व जन्म के शत्रुता के कारण इस जन्म में भगवान से बदला लेने के लिए पधारा हुआ था श्रापवश, लेकिन फिर भी भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। अब भगवान के नामकरण का समय आ गया। इधर वसुदेव जी ने तयो की प्रेरणा से अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेज दिया संस्कार करने के लिए कि मेरा एक पुत्र है वहां। किसका? रोहिणी का पुत्र है। जानकारी में हैं तो दोनों, लेकिन अभी लीला हो रही है, अभी प्रकट नहीं किया जाएगा। भगवान ने ऐसी माया रची हुई है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहत्तपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा भेजे गए गर्ग महाराज नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और मन में विचार किया कि ऐसे दिव्य महात्मा आए हैं, क्यों ना हो अपने बच्चों का मैं नामकरण इन्हीं से करवा लूं। निवेदन किया कि मेरे बालकों का आप नामकरण कर दीजिए। तब गर्गाचार्य ने कहा, सुनो, नामकरण मैं नहीं कर पाऊंगा। मन में तो नामकरण की इच्छा है ही है, नामकरण संस्कार करने की, लेकिन अंदर से प्रकट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की बात है भाई। कहा कि क्यों नहीं करेंगे आप? बोले कि मैं हूं पुरोहित किसका? यादवों का। कहीं कंस को पता चल गया कि मैंने आपके बालकों का संस्कार किया है, तो यदुओं के कुल में संतान जो होगी उनको सब शत्रु मान रहे हैं ये लोग, और आपके बच्चे पर खतरा मंडराने लगेगा। तब नंद बाबा ने कहा कि इसका बहुत धूमधाम से नहीं करेंगे, कोई छोटा फंक्शन कर देंगे। बोले आजकल कंस के गुप्तचर हर घर के आसपास मंडरा रहे हैं, आप सावधान रहो, ये मत सोचो कि यहाँ कोई देख नहीं रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि आप कोई उपाय बता दीजिए और संस्कार कर दीजिए। देखिए, जब हम उपाय बताने लगते हैं तब असुविधा होती है। अपने पुरोहित, अपने गुरु, अपने स्वामी की शरणागति को प्राप्त करना चाहिए। धैर्य के साथ उन्हीं पर जब छोड़ देंगे तो उनके पास एक नहीं सैकड़ों हजारों विकल्प होते हैं आपके कल्याण की योजना के लिए। तब गर्गाचार्य ने कहा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आयोजन के आप दोनों बच्चों की माताओं को और हम गौशाला में चलेंगे। चारों तरफ से गैया होंगी और बीच में हम इनका संस्कार करेंगे। सब लोग चले गए गौशाला में और नामकरण कर दिया गया। आयम गर्गाचार्य जी ने कहा, नामकरण संस्कार केवल स्वस्ति वाचन किया और मानसिक पूजन किया देवताओं का, पितरों का, और नामकरण करना आरंभ कर दिया। श्री गर्ग महाराज जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। ये जो रोहिणी का पुत्र है, कुछ लोग यहाँ पर संतों का आपसी संवाद होता है कि जसोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने आपस में सलाह किया कि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े महात्मा हैं, अथवा प्रेम बस एक दूसरे के बच्चों को बदल लिया। बलराम को यशोदा मैया ने ले लिया और कृष्ण को रोहिणी माता ने ले लिया। तब गर्गाचार्य ने देख लिया और यशोदा मैया की तरफ संकेत किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः।
यदूनाम पृथक भावात् संकर्षण मुसंत्युत। कहते हैं कि देखो ये जो रोहिणी का पुत्र है यशोदा मैया के गोद में, ये बल में बहुत अधिक होगा, इसलिए इसका एक नाम हुआ बल। और संसार के सभी के हृदय में ये रहता है, शेष भगवान सबके हृदय में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर भगवान का निवास होता है। रमयन सुहृदो गुणई, सभी सुहृदों के परम हृदय में ये रहते हैं, रमयन। अतः इनका एक नाम राम होगा। और यदु नाम, यदुकुल से इनका पृथक हुआ, ये यदुकुल से पृथक हुए हैं, अलग हुए, पहले ये यदुकुल में आए हैं। और इसलिए यह संकर्षण भी कहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करना संक्रमण कहलाता है। और जब भगवान ने योग माया को निर्देश किया था कि हमारे जो ज्येष्ठ भ्राता के रूप में भगवान शेष हैं, हमारी माँ के उदर में हैं, उनको संकर्षण विधि से, ट्रांसफर विधि से ले जाकर हमारी रोहिणी मैया के गोद में, उनके कुक्षी में डाल दीजिए। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। अतः रोहिणी के पुत्र का 3 नाम होगा, बल और राम, इसलिए बलराम, और एक नाम होगा संकर्षण। और ये अपने इस घर में ज्येष्ठ हैं, इसलिए दाऊ भी कहते हैं ज्येष्ठ को, दाऊ। पश्चिम बंगाल में दादा कहते हैं ज्येष्ठ को, इसलिए इनका दाऊ दादा भी एक नाम होगा। ये संतों की आपसी वाणी है। और फिर गर्गाचार्य ने कहा, आसन्वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्ण्यतो अनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं कि ये जो रोहिणी माता के गोद में है, यह अनेक युगों में जन्म धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं। और सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में श्याम वर्ण और कलयुग में कृष्ण वर्ण। अतः इनका मिश्रित नाम होगा, कृष्ण होगा। इदानीं कृष्णताम गतः, इस बार जो इन्होंने जन्म लिया है, शरीर लिया है, वैसे नियम के अनुसार तो श्याम रंग होना चाहिए। श्याम यानी मेघ श्याम रंग के होते हैं, लेकिन इस समय इन्होंने कृष्णताम, कृष्ण शरीर को धारण किया है। और भी प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासं प्रचक्षते। भावावेश में पोल खोल दिया, रहस्य उद्घाटित कर दिया, लेकिन संभल गए। उन्होंने कहा कि ये इससे पहले वसुदेव के घर में भी इन्होंने जन्म लिया है, और इसीलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। और बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुरु कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। कहते हैं कि ये जो, हे नंद बाबा, तुम्हारा ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, इसके नाम, रूप, कर्म, लीला अनंत अनंत हैं। इतने हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई। चरित लीला नाम का वर्णन स्वयं ये भी नहीं कर सकते। इसलिए इनके सभी गुणों और इनकी लीलाओं को मैं जानता हूँ। तान्य हम वेद, वेद माने जानना, और वेद माने ज्ञान। ज्ञान का मतलब ही वास्तविक जानकारी, वास्तविक ज्ञान। मैं जानता हूँ, सब लोग नहीं जानते हैं। इस प्रकार नामकरण करके और बहुत सारे जो सावधानी के उपाय थे सब बताकर गर्गाचार्य जी चले गए, और भगवान की बाल लीलाएं होने लगी। भगवान थोड़ा अब घुटुरियों, अपने हाथों से बच्चे चल रहे, क्या बोलते हैं, बेकैया,
हाथों और पैरों के घुटनों की मदद से। हम लोग अगर चले महाराज तो कट जाएगा, लेकिन नन्हे नन्हे बच्चे शरीर का भार कम होता है, खूब दौड़ते हैं और उनके कमर में बढ़िया गुनगुना करदनी, हाथों में कंगन, गले में, पैरों में, और जब चलते हैं तो महाराज कितना अच्छा लगता है। बालक का चाहे पैर स्पर्श करो, चाहे उसका स्वरूप देखो, चाहे उसकी वाणी सुनो, चाहे उसकी क्रिया निहारो, सब आनंददायी है। ये तो सामान्य बालक की बात हो रही है, लेकिन जो साक्षात जगत के नियंता, जिन्होंने जगत के हृदय को आकर्षित कर लिया है, सबके चित्त को चुरा लिया है। चित्त को कैसे चुराया जाता है? अगर किसी का चित्त कभी चोरी हुआ हो तो हाथ उठावे, किसी का चित्त चोरी हुआ हो। आजकल तो चित्त बहुत चुराया जा रहा है, और यह जो आज के समय का चित्त चोरी का कार्य चल रहा है, इससे सावधानी की जरूरत है। इससे अपने चित्त को सुरक्षित रखना है। पता नहीं कौन किस व्यवस्था से आपको आकर आपके हृदय से आपका चित्त लेके चला जाए। सावधान रहिए। भगवान चलने लगे घुटुरुओं के बल, बेकैया बेकैया, और पूरा गोकुल आनंदित होता। नंद बाबा का तो लोग कहते हैं ना, इनके पुत्र के जैसा कोई नहीं, इनके भाग्य के जैसा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों में अद्भुत लीला होती है, उनके द्वारा की गई प्रत्येक लीला आनंददायी होती है। तो वह चलते चलते चले जाते जहां गोबर होता, कीचड़ होता, और जैसे ही उनको किसी गाय या अन्य कोई भयावना दृश्य दिखता, भाग कर आ जाते और यशोदा मैया उनको अंक में ले लेती। माताएं ये नहीं देखती हैं कि बच्चा मेरा महाराज कीचड़ लगाया है कि स्वच्छ है कि साफ है। एक बार पिता तो सोचता है, अरे अरे पकड़ो भाई, हम तैयारी करके कहीं निकल रहे हैं, है ना। लेकिन माँ नहीं सोचती है। कहीं भी जा रही हो महाराज, चाहे कितना महंगा कपड़ा पहनी हो, लेकिन अगर उसका बच्चा उसी समय मल मूत्र विसर्जन कर दिया तो उसको आनंद आता है, तुरंत सहर्ष खुश होकर उसको धुलती है, उसको रोष नहीं आता। और भगवान की इन बाल लीलाओं का आनंद जो है नंद बाबा को मिल रहा है। देखो, बाल लीलाओं में खोना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कथा कह रही है कि महाराज आगे बढ़िए। हमारे वकील साहब का भी आगमन हो गया है, इनकी भी इच्छा है कि आज बाल लीला के आगे की भी लीलाओं को हम श्रवण करें। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी, नैनों की कटारी वारी, नैनों की कटारी वारी वारी, चुई चुई छटिया से उतर गई। तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हरी दृग दोनों, प्रेम की लड़ी हरी दृग दोनों, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी नैनों की कटारी वारी, नैनों की कटारी वारी वारी, चुई चुई
अब पल पल की डरत नहीं तारे, अब पल पल की डरत नहीं तारे। छिन छोरत जनु जाने निकल गई, छिन छोरत जनु जाने निकल गई। जादू भरी तेरी नैनो की कटारी वारी, नैनो की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी नैनो की कटारी, नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनो की जादू की पिटारी दिखी छुई मुई करी गई, जादू की पिटारी दिखी छुई मुई करी गई। जादू भरी तेरी आंखें भरी गई, जादू भरी तेरी आंखें भरी गई। नैनो की कटारी बारी, नैनो की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें भरी गई, जादू भरी तेरी आंखें भरी गई। मुकुलित ललित कली ये विकसित, मुकुलित ललित कली ये विकसित। प्रेम प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई। जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई। निरखी छटा, निरखी छटा घनी घोर घटा भावना सी उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें भर गई। नैनो की कटारी बारी, नैनो की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें भर गई, जादू भरी तेरी आंखें तेरी आंखें। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब कन्हैया जो है अपने गोकुल में अपने माता पिता यानी नंद बाबा और यशोदा मैया के पालने और पोसने से, अच्छा अच्छा मक्खन दही खिलाने से
अल्पकाल में ही खड़े होकर चलने लगे। जो बेकैया चल रहे थे घुटुरुअन खड़े हो गए। शुरुआत में बच्चा कैसे कांपते हुए हैं, साधते हुए खड़ा होता है। अब भगवान थोड़ा बहुत साध कर चलने लगे। कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघ्रेष्ट जानुभि पदभिर्विचक्रमतुरंजसा। अपने घुटनों और हाथों के बल पर जो चलते उसको छोड़कर धीरे धीरे खड़े होकर चलने लगे। और चलने लगे तो उनके चलने से और आनंद बढ़ गया। अब उनकी इच्छा जहां होती वहां अपने हिसाब से वो चल पड़ते, और जब वहां नहीं चल पाते तो पीछे लौट आते। भगवान की उस सुंदर लीला को देखकर नंद बाबा तो फूले नहीं समाते। हमारे यहाँ की माताएं और आप सब भी अपने घर में कोई बालक ऐसा ही आनंद जब बरसाता है तो आप चाहे जितने थके हों, चाहे जितनी समस्या में हो, अगर ऐसा बच्चा दौड़कर आपकी गोद में पहुंच गया तब क्या होगा? आपकी सारी थकान, सारा क्रोध, क्यों माताओं, हाँ, दूर हो जाता। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान धीरे धीरे चलने लगे, थोड़ा बड़े हो गए। अब आस पास उनकी टोली बन गई। कहते हैं हमारे गांव में तो कहते हैं ये चेला बन गए, फलाने गुरु हैं, बाकी सब चेला। तो भगवान गुरु हो गए और सब उनके चेला बन गए, और उन चेलाओं के साथ धीरे धीरे नटखट लीला करने लगे। और खेल खेल में बच्चे कभी मिट्टी खेलते हैं, कभी गाड़ी बनाते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी फोड़ते हैं, सब करते हैं। एक दिन कुछ ग्वालों ने जाकर यशोदा मैया से शिकायत की, अरे मैया, ये भाषा अरी मैया ये जो है ब्रिज की है, हम लोग बोलेंगे तो उतना अच्छा तो नहीं लगता, इसलिए कि हम अवधि के हैं। तो हमारे यहाँ यही कहेंगे कि माई सुनो सुनो देखो, तुहार लाल जो न है, तुहार बेटवा माटी खाता है, ऐसे कहिए ना। तो एक छोटा नन्हा बच्चा जाकर बताया, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है, भगवान के यह मिट्टी खाने की लीला है। माता दौड़ कर आई, सब बोले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बलदाऊ भैया ने भी कहा, नहीं मैंने देखा इन्होंने मिट्टी खाई, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। माता ने डांटा, फटकार लगाई। माता के डर से बच्चे डरने से रोने लगते हैं अथवा कोई बहाना कर देते हैं। तो जो जगत की लीला करने वाले हैं उनके सामने कौन भला उनको भयभीत कर सकता है और किससे वो डर सकते हैं। लेकिन वात्सल्य का आनंद जसोदा मैया को मिले, इसलिए वो बनावटी भाषा में बोलने लगे। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। कहा नहीं नहीं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा अच्छा लाला ये बता, एक ये जो बताया ये झूठ बोल सकता है, मैं मानती हूँ ये सारे बच्चे झूठ, और तेरा भाई जो बलराम है क्या ये भी झूठ बोल रहा है? अच्छा मुंह खोल। तो भगवान ने कहा कि अगर नहीं विश्वास है तो देखिए, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। भगवान ने कहा जब आपकी इच्छा है मेरा मुख में देखना, मेरे मुख में देख लीजिए। तो भगवान ने मुंह खोल दिया अपना, और जब भगवान ने मुख खोला तो उसमें क्या दिखा? यद्देव तरहि व्यादेहि युक्तः स भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकः। जो क्रीड़ा से अपनी इच्छा से विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से जो शरीर धारण कर ले महाराज, 24 अवतार में देखिए कौन कौन सा शरीर धारण किए हैं, और सब एक से एक, दिव्य से दिव्य। और यहाँ पर भगवान ने क्रीड़ा बालक बने हुए हैं।
क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके मुख में मैया ने संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य देखा। अनेकों अनेक सूर्य, अनेकों अनेक चंद्र तारे, गोकुल, मथुरा, पूरा वृंदावन, सब कुछ उनको दिखने लगा, अखंड ब्रह्मांड देखने लगे। माता ने सोचा मेरे लल्ला के इस मुख में पता नहीं क्या क्या प्रवेश कर गया है। श्री स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि सा तत्र ददृशे विश्वम जगतस्त्वाश्रुसखम दिशः सद्रिहीपाद्धि भूगोलम सावाप्यग्निन्दु तारकम। अग्नि, इंदु, तारा, भूगोल, आकाश सबको देखा। तब मैया को बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ी चिंतित हो गई। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि मेरे माता को दर्शन तो हो गया, अगर मेरे ऐश्वर्य को समझ लेंगी तो मुझे मक्खन कौन खिलाएगा, कौन मुझे पालेगा पोसेगा, इस बाल लीला में कौन सबसे ज्यादा वात्सल्य मुझे देगा। तुरंत भगवान ने मुख बंद किया और माता ने समझा कि इसके मुख में कुछ अलाय बलाय चली गई है। एक जो है अपने प्रदेश में लूलू होता है, लूलू, लूलू जानते हैं आप लोग? प्रायः माताएं अपने बच्चों को लूलू से डराती हैं, और लूलू क्या है आज तक कोई जान नहीं पाया। किसी ने देखा है लूलू महाराज? अगर भैया उधर देखो वो लूलू दिख रहा है, इधर लूलू दिख रहा है, हम सब शामिल हैं। तो ऐसे ही जसोदा मैया ने समझा कोई लूलू उलू का असर हमारे लल्ला के मुख में हो गया है। उन्होंने थोड़ा मिट्टी उठाई और उसको लगाया, क्योंकि मिट्टी पावन होती है, मिट्टी रोग नाशिनी होती है, मिट्टी पोषणी होती है, पोषण कारिणी होती है। और माता ने अपने मंत्र से, अपने तंत्र से, अपनी विद्या से अपने लल्ला की रक्षा की, और भगवान ने भी जल्दी से अपना माया का जो पर्दा है, माया जवनिका, तुरंत माता के ऊपर फिर से चढ़ा दिया। और इस प्रकार भगवान के इस मिट्टी खाने की लीला को संतों ने कहा कि भगवान मिट्टी इसलिए खाए, आज की प्रकृति, आज आप गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं महाराज, सब्जी में भी कीटनाशी दवाइयां डाली जा रही हैं। दूध पी रहे हैं तो गायें जो घास खा रही हैं, तृण खा रही हैं, भूसा खा रही हैं, अन्न खा रही हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के रसायन जा रहे हैं जो हानिकारक है महाराज। जब पृथ्वी हमारी अशुद्ध हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, तब आपका जीवन बिल्कुल असुरक्षित हो जाएगा। और भगवान ने कहा मैं अभी यहाँ लीला करूंगा अपनी इस धरा पर, गोकुल पर, पूरे ब्रिजमंडल में, तो ब्रिजमंडल के बहाने संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर दूंगा। इसका स्वाद मैंने चख लिया तो इसका दोष सारा मैंने ग्रहण कर लिया। अथवा इस मिट्टी को बच्चे पहले भी खाते थे, पहले भी बच्चे खाते थे और आज भी बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर हमारी मैया कौन है, हमारी मैया जसोदा है, लेकिन जसोदा आदि के जो पूर्वजों के पूर्वज भी थे इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, तो सबसे बड़ी मेरी माता कौन हुई? तो माता में तो लौट चुका हूँ, शरीर में पंकांगार आदि लपेट चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा स्वाद भी ले लूं, अपने अंतःकरण के पास इन धरा मैया को पहुंचाऊं, जो दुखी होकर ब्रह्मादि देवताओं के सामने रुदन कर रही थी, इनको अपने हृदय तक पहुंचा दूं, अपने अंतःकरण में बिठा लूं, ये हरी भरी हो जाएं, आनंदित हो जाएं, निर्भय हो जाएं, इनका भय दूर हो जाए। तो संतों ने इस मिट्टी खाने की लीला पर अनेक प्रकार का चिंतन प्रकट किया है। इस प्रकार भगवान के इस मिट्टी खाने की लीला के उपरांत भगवान के उखल बंधन का प्रसंग आता है। एक बार जसोदा मैया अपनी दास और नौकरों को घर के अन्य काम बताकर स्वयं जो है दधि मंथन करने लगी, और भगवान को उस समय बड़ी जोर की भूख लगी महाराज। भगवान दौड़े दौड़े गए
और रुदन करने लगे। बच्चे जैसे ही रोते, कहते ना बिना रोए दूध नहीं मिलता। तो मैया ने देखा मेरा बच्चा मुख सूख गया है। माताओं को बच्चे का मुख देखकर भूख का अंदाजा लग जाता है महाराज। उन्होंने तुरंत स्तनपान कराना शुरू कर दिया। वात्सल्य से तो उनका स्तन उनका सदैव गीला ही रहता था। देखिए, स्तनों की महिमा के लिए ऋषियों ने बड़ी बात कही है। जब किसी स्त्री का विवाह नहीं होता है तो महाराज उसमें श्रृंगार रस होता है। अपने पति के लिए वह प्रेयसी के रूप में सौंदर्य की मूर्ति बनती है, लेकिन वही अपने पति के साथ संयोग के बाद जब मां बन जाती है तो जो उत्पन्न हुआ बच्चा है उसके लिए उसी स्तनों से अमृत पोषण निकलता है, जिसको पीकर हमारा आपका शरीर महाराज इस तरह पोषित होकर इतना बड़ा हो जाता है। धन्य है उस माँ के उस अमूल्य अमृत जैसे दुग्ध को। इसीलिए कहा जाता है कि माँ के दुग्ध का ऋण अनंत जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता। माता दुग्धपान करा रही थी कि अचानक उन्होंने देखा चूल्हे पर, आज तो गैस है महाराज और पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रिक चूल्हा आ गया है, ऑटोमेटिक रोटी और भात पकाने की मशीन आ गई। खिलाने की नहीं आई है, बस यही बात है। खिला भी दे तो पचाए कौन। भगवान को दूध पिला रही थी, उसी समय चूल्हे पर रखा हुआ पद्मगंधा गाय का दूध उबलने लगा। पद्मगंधा गाय का दूध इस पृथ्वी पर आज के समय बड़ा दुर्लभ है महाराज। अभी हम जिनके यहाँ रुके हुए थे तिवारी जी, वो बता रहे थे इस बात को कि हमारे यहाँ एक छोटी सी कामधेनु गाय थी और वो हमेशा दूध देती थी। उसके गाय के जो दुग्ध था उससे सुगंधी आती थी महाराज। जब वो बता रहे थे तो मुझे इस प्रसंग का स्मरण आ रहा था। मैंने कहा शायद बड़े पूर्व जन्म के और इस जन्म के सत्कर्मों के फल से आपको पद्मगंधा गाय मिल गई शायद। तो वो पद्मगंधा गाय का दूध उबलने लगा और उसको उबलता देख मैया ने भगवान को तुरंत वहीं पर उतार दिया और चली गई दूध बचाने के लिए कि उबल न जाए। और भगवान बच्चों को दूध पिलाओ और अचानक बीच से बिना तृप्त हुए हटा दो, चाहे गाय के बछड़े को और चाहे माँ के बालक को। बड़े जोर से उसको क्रोध होता है। अब अवस्था छोटी सी होती, कर तो नहीं सकता, लेकिन जो कर्तव्य होता है वो करता है। दौड़ता है पीछे, नोचता है, खींचता है, जो कुछ होता है, उठकता पटकता है, गुस्सा दिखाता है। भगवान ने भी अपनी लीला की गुस्सा प्रकट की और वहीं थोड़ा मोड़ा पत्थर पड़ा था, उसको ले आकर जो भांड थे जिसमें दही बिलो रही थी मक्खन बनाने के लिए, सब मारा चकनाचूर कर दिया और चुपचाप जाकर के बंदरों के साथ मक्खन को खुद खाएं और खिलाएं। बंदरों को खुद खाने के बाद बंदरों को भी खिलाने लगे और बंदर भी सब इकट्ठे हो गए महाराज। किसी संत ने कहा कि बंदरों को क्यों खिलाया भगवान ने? तो कहा देखो, उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम लोग हमारे पूर्व जन्म में बड़ा परिश्रम किए थे। ना वहां कहीं भंडारी था, ना कोई, यहाँ तक कि पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। सुंदरकांड में आता है कि पानी के लिए भी वहां पर समस्या हो गई। आपको ये मिलेगा वाल्मीकि रामायण में कि जब इन हनुमान जी की टोली जब जाती है तो पानी भी नहीं वहां नसीब होता, और युद्ध करने के समय तो और बड़ी समस्या थी महाराज। तो भगवान ने कहा कि उस जन्म में तुमने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है मेरे मित्रों, इस जन्म में मैं तुमको मक्खन खिलाऊंगा। उस जन्म में मैं तुमको रोटी भी नहीं दे पाया अपने हाथों से बनाकर, तो इस समय चकाचक मक्खन मेरी मैया ने बनाया है, लो तुम भी पाओ हम भी पाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतना लीला कर ही रहे थे कि माता चुपके से एक डंडा लेकर पीछे आ गई और भगवान तो मस्ती से खा रहे थे, लेकिन उनको आभास हो गया। देखो, जो गलती करता है बालक, डर बना रहता है कि इसका अगर भांडा फोड़ होगा, इसकी सूचना मिलेगी बड़ों को तो दंड तो हमें मिलेगा। तो जैसे सावधान पहले से ही थे, जैसे देखा चुपचाप उतर आए उखल से
एक उखल था, उसी पर बैठकर उचक उचक के खिला रहे थे। उस उखल से उतर आए और भाग चले। मैया डंडी लेकर पीछे पीछे चलने लगी। माता को डंडी लेकर आते देख भगवान और ऊपर देवता लोग इस अलौकिक लीला को देखकर जय जयकार करने लगे। बोले भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, राम बाम दिशि सीता सोई। ऐसे मायापति के स्वामी जिनकी भ्रिकुटी विलास से ही सृष्टि का लय और सृष्टि हो जाती है, प्रलय। अब ऐसे भगवान अपनी वात्सल्य मूर्ति मैया के डर से भयभीत होकर कैसे आगे आगे भगे जा रहे हैं। तब भगवान को लगा कि मेरी माँ थक गई है, और मैया को भी लगा कि ये डर रहा है डंडी से, छड़ी से, तो छड़ी फेंक दिया। और भगवान ने अपनी माता को क्लांत देखा। क्लांत सब समझ रही हैं आप ना? यहाँ लोग कुछ कहते हैं कि आप ऐसा शब्द छोड़ देते हैं, हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि लोगों को समझ में नहीं आता। तो क्लांत माने होता है थकना, थक जाते हैं ना लोग, तो उसी को संस्कृत में क्लांत बोलते हैं। एक शब्द है श्रांत भी, इसीलिए विश्रांत की आवश्यकता, विश्राम घर बनाए जाते हैं। तब माता ने भगवान का हाथ पकड़ा और घर से एक रस्सी लाई महाराज, और रस्सी से भगवान को बांधने लगी और कहा कि तुम बहुत नटखट हो गए हो, तुम कोई काम नहीं करने देते हो, ये सोचते हो कि मैं हमेशा तुमको लिए रहूं, घर का कार्य भी पड़ा है। आज मैं तुमको इसी उखल से बांध कर रखूंगी, दिन भर कुछ नहीं दूंगी खाने पीने को। देखो डांटती तो माताएं ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है महाराज। थोड़ी देर बाद ही वो छटपटाने लगती हैं, मानो उस बच्चे को नहीं उनको भूख लग गई हो। और माता ने क्या किया कि रस्सी ले आई और रस्सी यहीं पेट में बांधना शुरू कर दिया महाराज। इस रस्सी की लीला को संतों ने इस पर कम से कम इसी श्रीमद् भागवत में और अन्य अन्य ग्रंथों में बड़ा इसका तात्विक विवेचन किया है। कहा कि जो जीव दो प्रकार की विद्याओं से युक्त है, एक परा एक अपरा। अपरा इस संसार की भक्ति है। संसार की भक्ति का मतलब संसार की व्यवस्थाओं का दास बनना, और परा विद्या, परा भक्ति भगवान के स्वरूप को समझना है। भक्त और भगवान के बीच में जो पूर्ण शरणागति नहीं है, तब तक भगवान नहीं मिल सकते। ये जो माया है, माया ही माँ के भी रूप में है, और माया ही जो है एक बहुत बड़ा दीवार भी है बीच में। अगर भगवत कृपा हो जाए तो ये माया जो है माँ हो जाती है। माँ और या माने जो, माँ माने नहीं। जो नहीं है वो भगवत कृपा से हो जाता है। क्या हो जाता है? भक्त और भगवान का एकत्व हो जाता है। तो मैया का एकत्व और भगवान का एकत्व इस रसरी के बांधने पर संतों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीकों से समझाया है। जब भगवान ने देख लिया कि माता थक गई, अब ये निराश हो रही हैं अपने पुरुषार्थ पर, भगवान ने कहा जब जीव अपने पुरुषार्थ पर जब तक भरोसा करता है तब तक भगवान उसको अवसर देते हैं कि कर लो भैया, तुम भी कर लो। घर में जो छोटा पुत्र होता है, जो अभी अबोध होता है, उस पर माता पिता अनायास करुणा और उसकी सुरक्षा का जिम्मा रखते हैं। लेकिन जो समझदार हो जाता है उसको छोड़ भी देते हैं, गया है तो कोई बात नहीं, वो समझदार है। उसी प्रकार जब भक्त संपूर्ण भावनाओं से अपने समस्त पुरुषार्थ को भगवान के श्री चरणों की शरणागति में समर्पित कर देता है, तो भगवान को बांधने के लिए जो 2 अंगुल की रस्सी है वो पूर्ण हो जाती है महाराज। बोले नारायण भगवान की जय। तो 2 अंगुल की रस्सी पूर्ण हो गई और भगवान बंध गए। भगवान बंधन स्वीकार कर लिए। मैया ने उखल में बांध दिया और मैया अपने घर के कार्य करने लगी। और भगवान ने कहा कि ये उखल में बंधना एक अच्छा अवसर है, हमारे 2 भक्त अभी यहाँ खड़े हुए हैं, इनका भी उद्धार करना है महाराज। और भगवान धीरे धीरे घसीटते घसीटते घर के कुछ दूरी पर सामने एक यमलार्जुन के 2 पेड़ समान रूप से खड़े थे, उनके बीच में उखल को फंसा लिया और आगे से खींचने लगे।
और महाराज नन्हे से बालक ने खींचा और दोनों पेड़ कड़कड़ की आवाज करते हुए तड़तड़ गिर गए। जब वो दोनों गिर गए तो उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और वो हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। यद्यपि यहाँ पर सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि ये जो दो इन दोनों वृक्षों से निकले हुए महापुरुष थे, कौन थे? तब सुखदेव जी ने कहा कि ये दोनों कुबेर के बेटे थे, मणिग्रीव और नलकूबर। इन्होंने एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए नारद जी जा रहे थे, लेकिन स्नान करते समय इन्होंने नारद जी के उपस्थित होने पर उनका सम्मान नहीं किया और बड़ा दुर्व्यवहार किया। महाराज नारद जी दुखी हो गए। दुखी का मतलब संत कब दुखी होता है? योग्य व्यक्ति के घर जो संतान है इसको भी योग्य होना चाहिए। अगर ये योग्य नहीं हुआ तो समाज में अगली पीढ़ी में ये समाज का नुकसान करेगा। तब नारद जी ने उनको सुधारने के लिए बनावटी क्रोध किया और श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर बौद्धिक जड़ता है, इसीलिए तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। तब उनको जब आभास हुआ कि मुझसे गलती हुई तो नारद जी से प्रार्थना किया। तब नारद जी ने कहा जब कृष्णा अवतार होगा तब तुमको भगवान मोक्ष प्रदान करेंगे। वही नलकूबर और मणिग्रीव साक्षात प्रकट होकर भगवान की प्रार्थना स्तुति करने लगे। कहने लगे वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवतनूनाम। वाणी एक शब्द है। वाणी क्या है? स्त्रीलिंग है। वाणी एका। ये वाणी गुणानुकथने, गुण के कथन में लगे। हे प्रभु, इस शरीर धारण करने का मात्र एक लक्ष्य है कि वाणी आपके गुणान का कथन करती रहे। महाराज हम लोग जो यहाँ कथन और श्रवण दोनों कर रहे हैं यही सार्थक है महाराज, वास्तविक सार्थक है। यद्यपि इसमें धन की आवश्यकता पड़ती है, धनात् धर्मः, लेकिन धर्म राजा है, धन उसका सेवक है। महाराज धन राजा नहीं हो सकता। नहीं, कुछ लोग धन की वैभव को सर्वोच्चता समझते हैं, तो नहीं, धन जो है धर्म की सेवा के लिए ही है। धर्म फिर अर्थ, धर्म की सेवा में अर्थ को लगाना चाहिए। तब वाणी गुणानुकथने, वाणी से भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। और श्रवणौ कथायाम, कान दो है ना, एक नहीं, दोनों कानों से एक साथ, दोनों कानों से एक ही समय भगवान की लीला का श्रवण करना चाहिए। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से क्या करना चाहिए? आदरणीय पांडे जी भी पधार चुके हैं और अभी अभी स्वामी परमहंस महाराज जी के आश्रम में इस श्लोक का जो भाव है वो चरितार्थ करके आप पधार रहे हैं। वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भगवान की स्थापना हुई है, हनुमान जी की भी स्थापना हुई है। बोले मुकुटनाथ बाबा की। महाराज नलकूबर और मणिग्रीव कहने लगे स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। स्मृति में केवल भगवान हो, हृदय में भगवान का निवास हो। दृष्टि सताम, और जो सज्जन हैं आप जैसे सज्जन लोग, महाराज इस समय आप सज्जन मूर्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान आप में झलक रहे हैं, भगवान आप में नृत्य कर रहे हैं। आप जैसे सज्जनों का दर्शन करना ही दृष्टि का साफल्य है। फिर ये कठिन शब्द हो गया, साफल्य का मतलब सफलता, यही उसकी उपलब्धि है। और दर्शने यस्तु भवत तनूनाम, जो साथ भगवान के जो लोग हैं, भगवान के लोग आप ही हैं, दोनों में ही आप सर्वश्रेष्ठ हो गए। ऐसे लोगों का दर्शन करना, उनका संग करना, यही जीवन की सार्थकता और उपलब्धि है।
इस प्रकार उन्होंने अनेक सुंदर सुंदर पद्यों में भगवान की स्तुति की और भगवान से आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, आदमी का है, आदमी अकेला है। पास माल जब तक है, पास माल जब तक है, हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। पास माल जब तक है, हाथ सब मिलाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। मुझे रिश्ते नाते हैं, दर्द का झमेला है। मोटे रिश्ते नाते हैं, दर्द का झमेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जान तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। आज का गुरु चेला दोनों जटाधारी हैं। जिसके पास धन जितना उतना गुरु भारी है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। छत्र लगा चांदी का क्या विचित्र खेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है।
भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आनंद ही आनंद। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला, आदमी अकेला, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की और आदमी अकेला है महाराज। अकेला आया और अकेला जाएगा। लेकिन जो भगवान की लीला है, इसमें आदमी अकेला नहीं रह जाता। भगवान की लीला, भगवान की कृपा, भगवान का नाम, भगवान का धाम आदमी और जीव यानी मनुष्य के साथ हो जाता है। इस प्रकार भगवान की बाल लीलाओं में माखन लीला का भी बड़ा विस्तार से वर्णन है। जब दोनों भाई थोड़ा बड़े हो गए तो दूर दूर तक घरों तक जाने लगे, लेकिन माताओं को चिंता हो जाती, अरे अभी खाया नहीं होगा। और जब लौटते तो देखते कि धूल से, कीचड़ से पूरा शरीर सना हुआ है। तब माताएं स्नान कराती भगवान को और बलराम दोनों भाइयों को, और कहती, निमंत्रित करती, चलो खाओ। तो कभी कहते नहीं खाऊंगा। आजकल बच्चे तो महाराज भोजन करते ही नहीं, भोजन नहीं करते। और जो बाजार में मिलने वाली विषैली वस्तुएं हैं, इसका स्वाद उनको बड़ा जल्दी लग जाता है। यहाँ सावधानी की जरूरत है हम सबको। बाजार में बेचा जा रहा विषाक्त पदार्थ जो खाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे बच्चों के बुद्धि, उनके वास्तविक विकास, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दोनों वृद्धि और विकास दोनों का ह्रास करता है, दोनों के लिए नुकसानदायक है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ कर लाती, नहलाती और उनका श्रृंगार करती और खिलाती। ये आनंद। और भगवान भी मक्खन अपनी टोली में बटकर मक्खन जाते, टोली नायक बनकर मक्खन की चोरी की लीला करते। कभी कोई गोपी आती शिकायत करने तो भगवान ऐसी लीला रच देते कि लगता कि उसका पुत्र ही उस चोरी किया है, और भगवान चुपचाप अपने घर में सोते हुए दिखाई देते। बहुत सी लीलाओं का जो आनंद है वो गोकुल में बरस रहा है। एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने देखा कि अभी अभी जो है पेड़ गिरा, हमारा बच्चा उससे बाल बाल बचा, यमलार्जुन के उद्धार के समय। उन्होंने सलाह किया कि अब हम लोगों को कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जो हमारा लाला सुरक्षित रहे। और उन्होंने अपने ग्वालों को सावधान कर दिया कि चारों तरफ सजग रहना, कोई गोकुल में प्रवेश करे तो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेना। और इतना सावधानी का जो कार्य था वह ग्वाले लोग करने लगे। एक दिन की बात है, एक फल बेचने वाली बूढ़ी माँ भगवान कन्हैया के सम्मुख से गुजरी और आवाज लगाई, फल ले लो।
जैसे हमारे यहाँ साग सब्जी फल बेचने वाले आते हैं तो आवाज लगाते हैं। तब भगवान ने कहा सुनो, चिंता मत करो, मुझे फल की जरूरत है, क्या मुझे फल आप देंगी? क्रीडाहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। उसने कहा फल ले लो, आवाज लगाई। उसका स्वर सुनकर भगवान कन्हैया घर गए और घर से अंजुली में कुछ अनाज लेकर पहुंच गए। और उस मैया को भगवान के स्वरूप, अरे भगवान का स्वरूप देखकर कौन नहीं विकल हो जाता। महाराज जनक जी ने जब राम जी को देखा विश्वामित्र जी के साथ तो पूछा ये कौन है, और बोले कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जो निर्गुण ब्रह्म में मेरी प्रतिष्ठा थी वह बरबस छूटकर चली गई, और सगुण रूप इनमें मेरा जो प्रेम है वो प्रबल हो गया, आसक्ति हो गई इनसे। और यही सुखदेव स्वामी जी ने भी कहा परीक्षित जी से, हरे क्षिप्त मतिर गुणवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रियः। वैष्णव जनानां कृते यत् स्वरूपम प्रेयम श्रेयम, उस स्वरूप को देखकर फल विक्रेता मौसी प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में आनंद फूट पड़ा। जितना फल था सब भगवान को दे दिया और वो धान्य लेकर टोकरी में रख लिया। भगवान ने मानो अनंत अनंत जन्मों का जो भी सत्कर्म रहा होगा सबका फल एक साथ कुछ दानों के रूप में दे दिया। सदगति, सदमुक्ति और संसार का वैभव भी दे दिया उस मैया को, और मैया प्रेम पूर्वक अपने घर जाकर आनंद को प्राप्त हो गई। बहुत दिनों के बाद सबके मन में ये विचार आया कि इस स्थान पर गोकुल में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, कहीं दूर चला जाए। सबकी सलाह से उस स्थान को छोड़कर सब लोग वृंदावन चले गए, और वृंदावन में जाकर वहां निवास करने लगे। वृंदावन नदी के यानी यमुना के तट पर है। उसका वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निप। भगवान राम और बलराम, बलराम और कन्हैया उनका पूर्व जन्म का राम ही है, तो राम बलराम कह सकते हैं। दोनों को यमुना का पुलिन और वहां का मनोरम वातावरण और भी अच्छा लगा। अच्छा, भगवान अब 3 वर्ष से ऊपर हो गए। अब उनको बछड़ा चराने की जो परंपरा थी कि इतनी उम्र में बछड़ा चरा सकते हैं, भगवान बछड़ा चराने जाने लगे। और बछड़ा चराने के लिए उनकी टोली थी। श्री दामा थे, बलदाऊ थे और भी ग्वाल बच्चे थे। श्री दामा वहां के पुरोहित थे, गोकुल के पुरोहित थे, उनके पुत्र थे। सब मिलकर एक साथ भोजन करते, एक साथ बछड़ा चराते। एक दिन की बात हुई, सब लोग आपस में, देखिए क्या होता है कि बच्चों में जाति पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं होता, और भगवान के सामने तो कोई यह शब्द हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। भगवान बीच में बैठ जाते और सबके भोजन का टिफिन जो था, भोजन का टिफिन बोलते हैं ना, बॉक्स, भोजन पात्र रखवा लेते। जो अच्छा, जितना अच्छा रहता सबके में से थोड़ा थोड़ा ले लेते, अपने बाम हस्त पर रख लेते और दाहिने हाथ पर, बाम हाथ पर रखकर दाहिने हाथ से उसको खाते। और इस लीला का वर्णन जो है सुखदेव स्वामी जी ने किया। कहा एक बार की बात है
सभी बच्चे गए और बछड़ा चरा रहे थे, तो ये योजना बनी कि सब लोग अपने अपने पात्र रख दो और थोड़ी देर यहाँ क्रीडन किया जाए। और खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान जो है कुछ बछड़ों को खोजने के लिए थोड़ी दूर चले गए, और ग्वाल बालों ने, जो छोटे बच्चे हैं, वो सब मिल करके उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत अच्छी सुरंग, अभी अभी सुरंग दिखाई पड़ी, इससे पहले नहीं थी। परीक्षित जी ने पूछा कि ये सुरंग कहां से प्रकट हो गई महाराज? उन्होंने कहा कि अघासुर नाम का एक दैत्य था, कंस का वह दूत था, वह उनका सेवक था, भगवान का सर्वनाश करने के लिए वहां पर वो पधारा था। एक मुख उसने आकाश में लगाया और एक मुख पृथ्वी पर। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आकाश तो बड़ा अनंत है, पृथ्वी से ऊंचे जितना भी आप उठ जाइए आप आकाश में हैं। पैर आपका पृथ्वी पे है लेकिन सिर आकाश में है, घुटना आकाश में है, आकाश पृथ्वी के बाद ही शुरू हो जाता है। तो बहुत विशाल काय मुख फैला लिया और ग्वाल बाल सब जैसे कौतुक, बस कौतुक करते करते उसके अंदर प्रवेश कर गए। थोड़ा अब लीला गति में चलेगी, और भगवान ने तो सब जान लिया लीला, लेकिन चुप रहे और दौड़कर सोच लिए कि अगर मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा तो अघासुर जो है सावधान हो जाएगा। पूरी तरीके से सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए और अघासुर भी संतुष्ट हो गया कि अब इनके मित्र आ गए हैं तो कृष्ण भी आ जाएंगे। भगवान ने कहा मुझको तो आना ही है, मेरे आए बिना ये हमारे मित्र कैसे जीवन पाएंगे। भगवान भी प्रवेश किए और उसके मर्म स्थानों को भेद कर बाहर निकल आए और सभी को जीवन दान दिया। देखिए, सर्प के मुंह में, अजगर के मुंह में कोई जिंदा नहीं रहता, वहां श्वास और उसके दुर्गंध से मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से सब चैतन्य हो गए और बैठकर एक स्थान पर भोजन शुरू हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान के भोजन करने की जो झांकी है उसका वर्णन बड़ा ही दिव्य है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, श्रृंगवेत्रे चकक्षे, वामे पाणौ मसृण कमलम, तत्फलान्यांगुलीषु च। तरह तरह के फलों के अचार थे और सभी के भोजन के भाग लेकर बाम हस्त में रख लिए और अपनी जो श्रृंगी थी और बांसुरी उसको यहाँ अपने मुकुट में फंसा लिया और श्रृंगी कमर में, और बैठ गए बीच में। चारों तरफ से ग्वाले जो छोटे छोटे बच्चे थे और उनके बीच में कैसे, तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो, अपने सुहृदों के साथ बैठ गए महाराज। हासयन नर्मभिः स्वैः, नर्मभिः माने होता है हासयन, मतलब हास परिहास, हंसते और हंसाते हुए भोजन करने लगे। स्वर्गे लोके मिसति पूजे, स्वर्ग लोक में बैठे देवता भी तरसने लगे, काश मैं भी भगवान की उस पंक्ति में बैठा होता और जो भगवान के मुख से गिरता जरा सा उसको मैं चाट लेता महाराज, उसको पा लेता, अनंत अनंत जन्मों तक मेरा जीवन धन्य हो जाता। और यज्ञ भुक्बाल के लिए, जिनको बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेद के मंत्रों के द्वारा यज्ञ से भी तृप्त नहीं कर पाते, आज वही परमात्मा इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वालों के हाथों से छीन कर झपट्टा मारकर तृप्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसे दृश्य को देखकर पूरा त्रैलोक्य आनंदित होने लगा। बोलिए नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी ने ऐसा दृश्य देखा तो आश्चर्य हो गया और चुपचाप उन्होंने बछड़ों को हर लिया और भगवान ने कहा कि भैया बछड़े कहाँ गए। सब चकित हो गए, सबने देखा कि बछड़े नहीं, सब बछड़े कहाँ चले गए। तब भगवान बछड़ा खोजने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी ने ग्वालों को भी हरण कर लिया। ब्रह्मा जी को यह मोह हो गया कि जिसको मैं नारायण कहता था, गर्भ में जाके मैंने स्तुति की थी, वो ऐसा कैसे हो सकता है।
कि नन्हे नन्हे बालकों से मुख की रोटी छीन कर और खा रहा है बड़े स्वाद से, जबकि वो बड़ा पवित्र है, शुद्ध है। लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ब्रह्मा जी को रजोगुण के कारण थोड़ा सा अभिमान हो गया, और इसमें ब्रह्मा जी के अभिमान का जो मर्दन किया है भगवान ने, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर है। और इधर ग्वालों को भी उठा ले गए, और भगवान ने अपने ही स्वरूप से सेम जैसे वास्तविक जैसी पहले की व्यवस्था थी वैसे ही बन गए। रस्सी बन गए, ग्वाल बन गए, बछड़ा बन गए, और उनके गले में कंठी थी वो भी बन गए। और 1 वर्ष तक यह लीला चली। एक दिन बलदाऊ को आश्चर्य हुआ, सारे लोग तो भगवान के चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं। भगवान से पूछा, अरे दाऊ कन्हैया ये क्या लीला चल रही है? भगवान को बलदाऊ ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया है, इसीलिए लीला करनी पड़ रही है। दाऊ भैया चुप रहो। ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 वर्ष हो गया, सबके घर में वैसे ही लीला चल रही जैसे पहले चलती थी, और आए देखे तो बछड़ों में, गाय में, रस्सी में, घंटी में, कंठी में, सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं चतुर्भुज रूप में। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया और देखा, चतुर्भुजाः शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटनः कुंडलिनी हारिणो वनमालिनः। भगवान वनमाली है ना, 5 प्रकार के पुष्पों से युक्त माला पहनते हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और चंपक, ये 5 फूल उनके कभी मुरझाते नहीं हैं, आनंद प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे भगवान का दर्शन हुआ तो उनके अहंकार का नाश हो गया, सर्वथा उनकी माया हट गई, और भगवान के श्री चरणों पर गिर पड़े महाराज, और बड़ी उन्होंने प्रार्थना की। नौमीड्यम ते भ्रवपुषे तडिदंबराय सुञ्जातपं सपरे पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे करवेत्र विषाणुवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, जो जीव है वो पशु है, और जो उसका पालन पोषण करे वो पशुपति है। इसीलिए उसमें आप पढ़ते होंगे, गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे। तो भगवान का एक नाम पशुपति भी है, और पशुपांगजाए यहाँ पर जो पशुओं के स्वामी हैं नंद बाबा, उनके अंगज आप हैं, पुत्र हैं। पशुपांगजाए एक शब्द, अथवा जीव को पशु कहा गया है तत्व की भाषा में। तो जो जीवों के स्वामी हैं अनंता अनंत परमेश्वर, हे पशुपंगजाय नौमीड्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप दिव्य दिव्य लीलाओं के लीलाधारी हैं, लीलाकारी हैं। हे प्रभु, मैं मोह में पड़ गया था, और बहुत सुंदर सुंदर पद्यों में स्तुति की, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने कुछ कहा नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने देख लिया कि हमारे स्वामी थोड़ा हाई लेवल पे इनका गुस्सा चढ़ गया है। संतों ने इस प्रसंग को बड़े अच्छे से वर्णन किया है। कहा कि देखो, ब्रह्मा जी के कृत्य से भगवान नाराज हो गए। कहा कि जिन ग्वालों ने अनंत अनंत जन्मों तक मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे भजा था, मेरी प्रतीक्षा की थी, उनको आपने मेरे सबसे श्रेष्ठ, सबसे परम सुहृदों को 1 वर्ष तक दूर कर दिया। इसलिए भगवान को अपने परिकरों से दूर होना अच्छा नहीं लगता। और ब्रह्मा जी समझ गए, अतः भगवान को प्रणाम किया और 3 परिक्रमा की। कुछ संत कहते हैं कि डर गए, चौथी करूंगा, हो सकता है कोई सजा न बोल दी जाए। अथवा परिक्रम्य 3 बार प्रणाम किया और परिक्रमा पूरी की। हरेश चतुस्त्रः, भगवान की 4 बार परिक्रमा करने का विधान है। तो ये भी भाव है। और ऐसा ब्रह्मा जी का जो मोह है, ब्रह्मा जी को जो माया
ब्रह्मा जी के इस माया मोह का जो मर्दन है भगवान ने किया, इसका भी वर्णन जो है सुखदेव स्वामी ने कह सुनाया। और इसी क्रम में धेनुकासुर का उद्धार प्रसंग सुनाया, कालिया के भी उद्धार का प्रसंग सुखदेव स्वामी जी ने सुनाया। विषाक्त जल को शुद्ध करने के लिए भगवान एक दिन मन बनाया, और क्योंकि भगवान जब कोई कृत्रिम लीला करते हैं तो मनश्चक्रे भगवान के पास मन नहीं है, मन का निर्माण किया और जल में कूद गए और कालिया को अनेक प्रकार से दंडित किया। कालिया को अभिमान था कि मेरे फुंकार मारने से सब जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ने उसके 1000 फनों पर नृत्य किया। जब उसके एक एक फन की ऊर्जा नष्ट हो गई, रुधिर पवन करने लगा, तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की। कथा आधा घंटा और कहेंगे, 6:30 बजे तक आप लोग धैर्य बनाए रखें। मौसम ने आपको, भगवान ने भी अवसर दिया है। बोलिए नारायण भगवान की। कालिये नाग जो था, इसका भगवान ने मान मर्दन किया और उसने भी प्रार्थना की, क्षमा याचना की। और इसके बाद भगवान ने अनेक लीलाएं की। उन लीलाओं में एक एक लीला का वर्णन अगर किया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। कालिया नाग जो था, यमुना के उस काली दाह में क्यों आया था, उसकी भी कथा विस्तार से सुनाई। एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य था, भगवान ने उसका भी अंत किया। दावाग्नि से भी भगवान ने गौओं को और ग्वालों को बचाया। जल का शोधन किया कालिये नाग को हटाकर, और अग्नि का शोधन किया अग्नि का पान कर। अग्नि का पान किया, अभी पृथ्वी को शुद्ध किए थे और अब जल को शुद्ध कर चुके हैं, और अग्नि का भी शोधन कर दिया भगवान ने। प्रकृति में यही 3 जो है महत्वपूर्ण है, और तृणावर्त को तो पहले ही समाप्त कर दिया था, जो वायु के रूप में संसार को दूषित कर रहा था, दूषित वायु। तो यानी प्रकृति के 4 तत्वों को भगवान ने शुद्ध कर दिया। उस शुद्धि के क्रम में दावानल में धधक रही अग्नि को भगवान ने पान कर लिया। इसके आगे वर्षा ऋतु का वर्णन आया, और यह वर्षा ऋतु का वर्णन साक्षात जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में किया है, वैसे ही इसमें वर्णित है। सारे उपलक्षण समान हैं। और आगे चलकर वेणु गीत, भगवान के सुंदर सौंदर्य को देखते रहने की आदी हो गई थी गोपियां, और वहां के जितने भी निवासी थे, अनंत अनंत जन्मों के भक्त थे। जब भगवान अपने भाई के साथ वन में चले जाते गैया चराने के लिए, तब उनके मन में पीड़ा होती कि कितनी जल्दी आ जाए कन्हैया, उनका हम दर्शन करें, और उनके स्वरूप का वर्णन करती और कहती, सोचती, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर पटयो रन्ध्रान् वेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। वृंदावन में अपने स्वजनों के साथ, अपने सखाओं के साथ भगवान आ रहे हैं। उनके सखा उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, और भगवान बरहा पीड, वरह माने मोर होता है, उसके पंख को धारण किए हुए हैं, और निर्जीव बांसुरी सजीव फल उत्पन्न कर रही है, सबको स्तंभित कर रही है, सबको आनंद प्रदान कर रही है। आनंद चैतन्य ही दे सकता है, आनंद दे रही है, और ऐसे स्वरूप का वर्णन करती, चिंतन करती, सब आनंदित होती।
और जब भगवान आ जाते तो भगवान को देखकर सब आनंदित होते। और चीर हरण की भी कथा का प्रसंग जो है भगवान ने कहा सुनाया, श्री सुखदेव स्वामी जी ने परीक्षित को कहा सुनाया। और हमें लगता है कि आप लोगों के टाइम टेबल के हिसाब से सबको इच्छा हो रही है कि कल कथा आप लोग सुनेंगे, लेकिन एक निवेदन है कि कल प्रार्थना हो कि मौसम आपके अनुकूल हो और जल्दी आप आइए। आप आते हो सब लोग 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद, और कथा का समय रखा गया है 2 बजे से। तो वक्ता के आने से पहले आप आते नहीं हो और वक्ता के जाने से पहले आप जाने के लिए तैयार हो जाते हो महाराज। दोनों भी संगतियां है ना। वक्ता क्या करे, जब श्रोता पहले आवे और बाद में जाए, श्रोता का ये कार्य है। वक्ता बाद में आवे और पहले जाए। लेकिन इस कलिकाल का प्रभाव है महाराज कि वक्ताओं की जो है भगवत कथा में इतना आनंद, इतना रस उनको मिलता है कि वे आसन से वो तो नहीं उठते हैं, लेकिन श्रोता की प्रतीक्षा करते हैं कि श्रोता आवे। तो मैं इस मंच से निवेदन करता हूं समस्त श्रोता समाज को, श्रोता बंधुओं को, कि आप अपना समय जो है कीमती समझें और श्रोता के रूप में ही आवें। वक्ता के लिए भी वीआईपी न बने कि वक्ता प्रतीक्षा करे कि महाराज आप आइए तो कथा सुनाएं। यद्यपि यहाँ भगवान भूत भावन भूतेश्वर हैं, आप नहीं आते हैं तो मैं इन्हीं को सुनाता हूँ। अगर आप आते हैं तो भगवान के नाते से, संबंध से आप सब भी सुन लेते हैं। तो कल कौन कौन 2 बजे यहाँ आ जाएंगे, हाथ उठा दें। बहुत कम संख्या है भाई, इसका मतलब हम केवल भगवान को ही कथा सुनाएं हैं। अगर आपकी संख्या कल आई ज्यादा से ज्यादा तो 2 बजे से कथा, यानी 2 बजे से संगीतज्ञ महाराज बैठेंगे और 2:30 बजे से कथा शुरू होगी। भगवान की कृपा रही, सब कुछ अच्छा रहा। और आज की तरह नहीं, क्योंकि आनंद बहुत आ रहा है आप सबका उठने का। माताओं की इच्छा नहीं हो रही उठने की, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ। और भगवान की इच्छा भी है कि आज यहीं पर विश्राम किया जाए। कल कथा लीला में प्रवेश किया जाएगा और इस कथा लीला का आनंद प्राप्त किया जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की। तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
सुन नंद दुलारे। तुम्हें छोड़े सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़े ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। इसके द्वारे जाई पुकारो, और न कोई हमारा। अब तो के बाह पकड़े लो ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे।